बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ड्रम स्टिक्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। चिकन लेग पीसेस 7 तक। इसमें हम कट्स लगा लेंगे 3 से 4। और ये लीमू है, इसका एक लीमू तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून लीमू का रस हमने निकाल लिया था। दरमियाने साइज़ का लीमू था। और ये 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। और इसमें जो मसाला जात वगैरह जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 1 टीस्पून लहसुन और 1 ही टीस्पून जो है वो अदरक का इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भुना कुटा इसमें साबुत धनिया जाएगा। और 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके इसमें नमक जाएगा। गरम मसाला जो है वो हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी तरह इसमें हल्दी जो है 1/4 टीस्पून जाएगी। और सुरख मिर्च जो है ये हाफ़ टीस्पून जो है ये इसमें शामिल कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो लेवल करके 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। और दही जो है ये मलमल के कपड़े में 1 कप दही को 15 से 20 मिनट के लिए मैंने लटका दिया था मलमल के कपड़े में डाल के। जब इसका पानी ड्रेन हो गया तो ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच खाने वाले भर के मैंने लिए हैं। और इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स सुर्ख रंग का कलर जाएगा ताकि ड्रमस्टिक्स का कलर बहुत अच्छा आए। सबसे पहले चिकन के ऊपर यूँ हम इसमें, ये बड़ा साइज़ का है इसलिए इस पर 4 कट लगा लेंगे। इसे टर्न करेंगे, इसी तरह दूसरी साइड पे भी। दो कट इस साइड पे लगा लेंगे। और छोटा लेग पीस जो है इस पे 3 कट्स काफ़ी हैं ताकि मसाला जब हम इसको मैरिनेशन करेंगे तो मसाला अंदर तक जाए और ड्रम स्टिक्स का टेस्ट बहुत अच्छा आए और ये फीके महसूस ना हो। चिकन के सब पीसेस पे इसी तरह कट लगा लें। एक पैन लेंगे और उसमें यूं स्ट्रेनर रख देंगे। पानी इतना डालना है कि ये छलनी की सतह को टच ना करे। इसमें सब लेग पीसेस को शिफ्ट कर देंगे 1 बाय 1। चिकन लेग पीसेस को हमने इसमें स्ट्रेनर में शिफ्ट कर दिए। अब इस पर हम ढक्कन लगाएंगे और उस वक्त तक इसको स्टीम में ही पकने देंगे, गलने देंगे जब तक 70 to 80% ये चिकन गल नहीं जाता। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और फिर बेक करेंगे ताकि ये रेसिपी बतौर ख़ास छोटे उम्र के जो बच्चे हैं और हमारे जो घर में एजिड होते हैं उनके लिए स्पेशली वो आसानी से ये इसे चबा सकते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। हीट मीडियम स्लो पर ही रखेंगे। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो चिकन पीसेस रखकर स्लो हीट पर इसे रख दिया है। 20 मिनट्स तक ये पकते रहेंगे। व्यूअर्स 20 मिनट्स हो गए हैं। स्टोव ऑफ कर देते हैं और इनको निकालते हैं। और जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आए हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें ये सबसे पहले योगर्ट जो हमने मलमल के कपड़े में छान लिया था इस पर 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने सुर्ख रंग के फूड कलर के डाल लिए हैं। आप चाहें तो 1 चुटकी जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं। ये सब मसाला जात और योगर्ट हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। सब मसाला जात डाल दिए हैं। अब इसमें 1 कुकिंग ऑयल ये शामिल करेंगे, लेमन जूस डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन लेग पीसेस पे जो हमने कट लगाए थे वो स्टीम पे रखने से बहुत अच्छे से खुल गए हैं। अब इसमें मसाला बासानी जाएगा और अंदर और बाहर इसका यकसां जायका आएगा।
कट्स के अंदर भी अच्छी तरह मसाला लगाएंगे, अंदर तक फिल कर देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ओवन 25 मिनट्स मैंने पहले ही प्री हीट किया हुआ है, करने के लिए रख दिया है। क्लिंग शीट से रैप कर देंगे। बेकिंग पैन को एल्युमिनियम फॉइल से मैंने कवर कर लिया है। अब इसको ऑयल से ब्रश करेंगे और चिकन लेग पीसेस को इसमें लगा देंगे। बेकिंग डिश में इस तरह से सब लेग पीसेस को लगा लेंगे और बाउल में अगर कोई भी मसाला बच गया है तो ब्रश की मदद से इन पर कोट कर देंगे सारा मसाला। 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे बेक करने के लिए रख देंगे। ओवन पहले ही 25 मिनट से मेरा प्री हीटेड था। ओवन में ड्रम स्टिक्स को, ट्रे को मैंने दरमियान में ग्रिल के ऊपर सेट किया है और इसकी जो नीचे नॉन स्टिक की ट्रे लगी होती है उस पर मैंने एक छोटे पैन में पानी डाल के रख दिया है ताकि स्टीम से ड्रम स्टिक्स जो है ये ड्राई ना हो और ये अच्छे से जूसी मॉइस्ट तैयार हो। ओवन के नीचे के रॉड्स ऑन किए हैं और ऊपर के ऑफ कर दिए हैं। इसको स्टोव पे भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। इसके लिए 3 से 4 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल आप एक पैन में डालें और ड्रम स्टिक्स को उस पर सेट कर लें और हीट जो है वो आपने लो रखनी है और जब इस पर एक साइड से कलर आ जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर दें। व्यूअर्स, ये ड्रम स्टिक्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। इनको हम बाहर निकालते हैं ओवन से। ड्रम स्टिक्स के ऊपर बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और रेसिपी को आज ही ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके सब फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।